डिस्क्लेमर, यदि आपकी क्षमता इस वीडियो को अंत तक देखने की है कृपया तभी देखें। मुझे लगता है कि अगर कोई बंदा ऐसा है जो इस वीडियो को भी आखिर तक ना देख सका तो वो भारतीय कहलाने के लायक नहीं है। आज की इस वीडियो में आप भारत की एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जानने वाले हो जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के पास है और किसी के पास नहीं। वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने अमेरिका तक के घमंड को मिट्टी में मिला दिया। तो किसी भी व्यक्ति विशेष को समस्या ना पहुंचाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज अनूप सिंह एंड यू आर वाचिंग द अनूप यूट्यूब चैनल। चलिए फिर एवेंचे। ईयर 1988 वो ऐसा टाइम था जब हमारे देश को बहुत सारी चीज़ों के लिए सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ा करती थी, जैसे कि मौसम की जानकारी जानने के लिए, हमारे वैज्ञानिकों के रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर सेना के लिए नए नए हथियारों का विकास करने के लिए, सेना की पावर बढ़ाने के लिए। उस समय पूरे दुनिया भर में सिर्फ एक ही पॉपुलर और पावरफुल सुपर कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी थी जिसका नाम था क्रे, और वो अमेरिकन कंपनी थी और वो अपना एक कंप्यूटर बेचती थी 70 करोड़ रुपए का। उस समय भारत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी सुपर कंप्यूटर की, इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्री राजीव गांधी जी ने बोला कि हम इस सुपर कंप्यूटर को खरीदेंगे, और वो 70 करोड़ रुपए देने के लिए रेडी भी हो गए क्रे को। पर उस समय अमेरिका में ऐसा रूल था कि कोई भी देश किसी भी दूसरे देश को अगर कोई अपने देश की हाईटेक टेक्नोलॉजी बेच रहा है तो उसके लिए उसको अपने देश के गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती थी। तो क्रे अमेरिकन था, तो क्रे ने पूछा कि क्या हम इंडिया को अपना सुपर कंप्यूटर बेच सकते हैं। तो अमेरिका ने कहा कि नहीं, हम इंडिया को ये सुपर कंप्यूटर नहीं दे सकते, क्योंकि अगर इंडिया के पास ये सुपर कंप्यूटर चला गया तो इंडिया इसका दुरुपयोग करेगा अपने पड़ोसी देशों पर आक्रमण करने के लिए। और अमेरिका ने ऐसा जानबूझकर किया था क्योंकि उस समय अमेरिका की पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बनती थी और पाकिस्तान की कभी भी हिंदुस्तान से नहीं बनती थी। इसीलिए अमेरिका ने अपने दोस्त का साथ देते हुए भारत को नीचा दिखाने का पूरा कोशिश किया। वो ऐसा टाइम था जब अमेरिका ने भारत के इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती करी थी और साथ ही भारत को सुपर कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी। उस समय माननीय श्री राजीव गांधी जी ने तुरंत ही वैज्ञानिकों के साथ एक मीटिंग बुलवाई, और उन वैज्ञानिकों में सबसे ज़्यादा एक प्रमुख वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विजय भाटकर, जो कि राजीव गांधी जी के सभी सवालों के जवाब देने वाले थे। विजय भाटकर सर से राजीव गांधी जी ने सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा कि क्या हम सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं। तो विजय भाटकर सर ने कहा कि मैंने आज तक कभी सुपर कंप्यूटर का यूज़ नहीं किया, इवन मैंने उसको सामने तक से नहीं देखा। क्रे का भी सुपर कंप्यूटर मैंने सिर्फ बुक में ही देखा है, पर फिर भी हम सुपर कंप्यूटर बनाने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राजीव गांधी सर ने ये पूछा कि इसमें कितना समय लगेगा। तो विजय भाटकर सर ने बोला कि जितना टाइम आप अमेरिका से क्रे को खरीद कर यहाँ लाने में लगाएंगे, मतलब कि किसी भी अगर बाहर की टेक्नोलॉजी को कोई ख़रीदता है तो उसके लिए बिल पास करवाना पड़ता है, सब कुछ करवाना पड़ता है, उसके बाद वो टेक्नोलॉजी अपने देश में आती है, तो उसमें बहुत समय जाता है। तो विजय भाटकर सर ने कहा जितना समय आप उसको इंपोर्ट करने में लगाएंगे उससे कम ही टाइम में हम इसको बना सकते हैं। जैसे आपने अभी देख ही लिया, राफेल के लिए कितने कितने सालों से चल रहा था लफड़ा, अब जाके ख़त्म हुआ। राजीव गांधी जी ने फाइनली लास्ट क्वेश्चन पूछा कि इसमें कितना खर्च आएगा। तो विजय भाटकर सर ने बोला कि क्रे की जितनी कीमत है उतने में हम यहाँ पर ज़मीन खरीद के उसके लिए संस्थान बना के उसमें शिफ्ट करके हम सभी वैज्ञानिकों का खर्चा निकाल के आप सब कुछ कर सकते हो और पैसे बच भी जाएंगे हमारे कंप्यूटर बनाने में। मतलब क्रे की जो कीमत थी उसके अंदर ही अंदर यहाँ सारा काम निपट जाने वाला था। तो राजीव गांधी जी ने तुरंत हरी झंडी दे दी और उस सुपर कंप्यूटर को रखने के लिए हमारे वैज्ञानिकों को वहाँ काम करने के लिए एक नया स्थान दिया गया, जिसे आज के समय में हम सी डक के नाम से जानते हैं, और ये 1988 में बना था। ये सिर्फ उस जगह का नाम है, कंप्यूटर का नहीं। 3 सालों तक हमारे वैज्ञानिकों ने लगातार मेहनत करी और उसके बाद हमारे वैज्ञानिकों ने एक सुपर कंप्यूटर रेडी किया और उस सुपर कंप्यूटर का नाम रखा गया परम। और जब अमेरिका को इस बात का पता चला कि भारत ने परम बनाया है तो अमेरिका फिर से हंस पड़ा, बोला कि वो कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है सुपर कंप्यूटर बनाना, सुपर कंप्यूटर हमारे क्रे के पास है। भारत ने जो सुपर कंप्यूटर बनाया है उसकी क्षमता हमारे क्रे के आगे कहीं भी नहीं टिक सकती। इसलिए भारत भी ये जानना
चाहता था कि क्या हमारा सुपर कंप्यूटर क्रे के बराबरी का है या फिर हम बहुत नीचे हैं अभी भी क्रे से। ये कंपटीशन नहीं था, पर हमारे भारत में सिर्फ ये जानना चाहते थे लोग कि क्या हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने जो बनाया है वो क्रे के बराबर का है भी या फिर नहीं। इसीलिए उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के लिए लेकर जाया गया। वहाँ पर जब उस कंप्यूटर की टेस्टिंग हुई, मतलब कि परम को टेस्ट किया गया, तब पता चला कि परम दुनिया का दूसरा सबसे हाई फाई सुपर कंप्यूटर है और परम के आगे क्रे कहीं भी नहीं टिकता। क्रे से हमारा परम 28 गुना ज़्यादा पावरफुल था। 28 गुना, आप समझ रहे हो, 1-2 गुना अलग चीज़ होती है, 28 गुना बहुत ज़्यादा अलग चीज़ हो गई। और सबसे मेन बात कि क्रे की कीमत थी 70 करोड़ रुपए और हमारे परम की कीमत थी मात्र 3 करोड़ रुपए। 74 करोड़ घाटे में गए। और इसीलिए ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी जैसे 14 ऐसे देश थे जो क्रे को खरीदना चाहते थे। उनको भी क्रे की ज़रूरत थी, पर उन्होंने क्रे को ना खरीदकर परम को खरीदा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसकी कीमत भी बहुत कम है क्रे के अकॉर्डिंग। और उसके बाद क्रे को अपनी कीमतों में बहुत ज़्यादा गिरावट करनी पड़ी। उस वक्त अमेरिका की जो बेइज्जती हुई थी इंडिया को वो कंप्यूटर ना देकर, उसको आज भी अमेरिका नहीं भूल पाया है, ना कभी भूल पाएगा। इंडिया टकराएंगे, कद्दूम जाएंगे। और आज हम गर्व कर सकते हैं कि हमारे पास परम जैसा मेड इन इंडिया सुपर कंप्यूटर मौजूद है। तो आप लोग मेड इन इंडिया फ़ोन तक यूज़ नहीं कर सकते। सोचो हमारे वैज्ञानिकों के पास कितना ज़्यादा दिमाग है। आज को अगर हम मेड इन इंडिया चीज़ें यूज़ करेंगे तब तो वो उस फील्ड में और ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे। शुरुआत में जो हम ये वीवो और ओप्पो यूज़ कर रहे थे, क्या ये शुरू से एडवांस टेक्नोलॉजी ला के देने लगे, एडवांस फीचर देने लगे? नहीं, क्योंकि हमने इनके प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू किया तभी इन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया। तो हम अगर अपने इंडियन ब्रांड्स को यूज़ करेंगे तो वो भी तो अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। इस चीज़ पर थोड़ा सा अगर आप फोकस करेंगे, अपना इंडिया भाई बहुत आगे जाएगा। प्लीज़ डोंट यूज़ चाइनीज़ आइटम्स। ओके गाइस, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।